एनी रिग्रेट? ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਤਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਗਈ ਸਜੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ। अच्छा। ईद मिलादुल नबी वाले दिन मैं वापस आना सी क्योंकि उस दिन छुट्टी होंगी है। उन्होंने हो गया सी गले का कैंसर ना। अच्छा, वेरी सैड। मैंने उनको फोन किया वहां से, तो मुझे आज तक कानों में शाजी उनकी वो बात गूंजती है, कदों कदों मैंने मिलना चाहते सन, शायद मुश्किल से बोल पा रहे थे। जी जी। जब मैं अभी निकलना था, मैंने कहा सुबह सुबह निकलूंगी, फटाफट पहुंच जाऊंगी, तो उनकी डेथ हो गई थी। ओए, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है कि पता नहीं उन्होंने मुझसे क्या बात करनी थी। बस वो 2 जुमले रह गए आपके कान में, बस कि कदों आना है। ऐसे भाई की दफा भी हुआ था। भाई एक ही, वो मुझसे छोटा था, मेरा भाई जो था ना मोहम्मद तारक, तो वो भी बीमार ही था। बच्चे मुझे कॉल कर रहे हैं, पप्पू कब? मैंने कहा बस बेटा साढ़े तक हम जिंदगी से मुकने ही नहीं ना। मैं कहा बेटे बस आज खत्म होता है तो कल आती हूँ। तो वो भी कह रहा था अजी आपसे बात करनी है, आप आती हो ना? पंजाबी मतलब कि बाजी में तेरे ना गल करनी है। शाहजी मैं जब आई हूँ ना तो खुदा की कसम उसको एक दफा भी होश नहीं आया, और वो उसकी ये पोजीशन थी कि वो बस ना अटकी हुई थी, उसकी सांसें, वो यूं कर रहा था। तो ये बच्चे कहते हैं फाइक जरा करो जाओ, तो ऐसे हिलाएं उसको, बाबा पुप्पो आ गई हैं, आप तो कह रहे थे कि हमने बात करनी है। तो कहते हैं ना खून को खून से पता नहीं कोई जोश मारता है। तो मेरे भाई की ना सिर्फ उंगलियां यूं यूं हिलती थी शाहजी, और वो यूं करे। हाय जो कैफियत थी, और शाहजी मेरी उससे बात नहीं हो पाई। इन 2 चीजों के लिए मैं अपने आप को नहीं माफ कर सकती। मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सब कुछ छोड़ के ना पहले से पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वही बात आ गई कि हम अपनी जरूरतों के आगे शायद बिके हुए होते हैं, फंसे हुए होते हैं। फरिया साहब ये भी इतनी तल्ख हकीकत है जिंदगी की। और जैसे मैं कुछ सीन वगैरह भी करती हूँ ना शाहजी, तो ये 2 बातें जो है ना मेरे जहन में जब आती हैं तो खुद ब खुद टप 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 बरसात हो जाती है। आप लोग कहते हैं ना कि आप लोग कैसे रो लेते हैं, मैंने आपको तो पता नहीं इल्म है कि नहीं, मैंने कभी ग्लिसरीन नहीं लगाई। मेरे तो इल्म थोड़ी देर के लिए बैठ जाती हूँ, मैं कहती हूँ 2 मिनट दियो, अपने दुखा दे गुबार कढ़ ली देने थे, बाहर निकल आन देने थे। वही एक्टिंग है, जुमले किसी दे लली देने ते बाकी। कोई ऐसी बात फरिया जिंदगी में हुई हो जिस पे जमीर मलामत करता हो कि फरिया जब ये ठीक नहीं होया सी? जो फील्ड ही चाहिए सा। अच्छा शाहजी माँ थे, माँ देखिए ना, उससे तो बहुत प्यार होता है आपका ना, तो ओ यस। लेकिन मुझे जब मेरा भाई गया ना दुनिया से, मुझे लगा मेरी माँ आज मरी है। खुदा पाक की कसम शाहजी, मेरी अमर कई दफा मुझे ये कहती है अम्मा जो आप मामू की दफा टूटे हो ना, इतना नानू की दफा आप बीमार भी नहीं हुए। मुझे ना सर्वाइकल का एक था ना, उसको मेरी वजह से शाहजी बहुत कुछ सहना पड़ा। जिस माशरे में हम रहते हैं भाई को, वो कैसे, क्योंकि हम रहते थे एक अंदरून शहर की जगह पे, जहाँ पे ड्रामों में काम करने को बहुत मायूब समझा जाता था। तो जब मेरा पहले ड्रामे में एक जुमला आया, जब एक जुमला भी आता था ना तो आग लग जाती थी पूरे मोहल्ले में कि फलानी दी बहन, फलानी दी बेटी जो है वो ड्रामे में आ गई है। ठीक है, तो टोनी जैसी अंदर आया ना, वो भी इस तरह यंग जैसी, सुखा जैसी, मैं भी इस तरह। कसम खुदा की मुझे तब इन वैल्यूज की ना अकल नहीं थी। मैंने ही अपनी पैसे में कुछ कर लवा, कुछ हालात अच्छे हो जाएंगे। जो अंदर आया तो उन्हें पता नहीं है चल सकेगा कि लफ्ज के नहीं, उन्हें क्या आके ना मेरी अम्मी ने इस तरह साड़ियां से नहीं 4 पाइयां बिछियां ऐसा ना, मैंने तरस भी आया। वो गल मैनू अज भी जड़ी है ना, मेरी अम्मी ने वेख के कहंदा बन गए तो मेरा भरा घरों टुर गया सी। क्योंकि वो नहीं
लड़के उसको ताने देते थे, शाह जी बोलने के, इतनी शर्म नहीं आती थी, अल्लाह की कसम ये सब। लेकिन वो भाई था ना, फिर भी मेरा साथ देता ना, आखिरी लम्हे तक मेरा साथ देता था। हाय, हालांकि शाह जी इसी काम से भाग लगे हैं सारे, मुझे इसी काम से मैंने सारे काम किए, इसी काम से शादी। वो बात की बड़ी दुख सारे कोड़े खा खा के काटते ना, बड़ी देर बाद वो मौका है, लेकिन पहले बड़ी अच्छी खा निकली है। उससे ज्यादा ना कोई गैरत खा सकता है मेरे लिए, ना कोई मुझसे प्यार कर सकता है। वो तो मेरी माँ जाया सी। अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप अब देखें शाह जी, अब का दौर ये है कि लोग बाकायदा पढ़ के आते हैं, बच्चे बच्चियां, मेरी खुद की बच्ची पढ़ के आई है। अब फिर भी इतना ज्यादा मायूब नहीं समझा जाता, कुछ लोग अभी भी माइंड करते हैं इस बात को, लेकिन अब तो बड़ी सख्त वो है जो कुछ आप लोगों ने जी जी, वो तो मतलब अब तो उस दौर में ना, यकीन कीजिए कि समझा जाता था, रिश्तेदार जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो आपको शैम गोइयां करते थे। तो बच्चों को तो इतनी अकल नहीं होती, फिर आपके भाई, आपकी माएँ, आपके बाप बेचारे आपकी खुशियों के लिए ना तो सहना पड़ता, वो चीजें इग्नोर कर रहे होते हैं बेचारे, आपको भी यूं देखते हैं, तो वो सब रिकॉल होता है ना जब शाह जी, तो इंसान अपने, इससे बड़ा रिग्लेक्ट क्या होगा। अगर तो आप एक बंदे के पुत्र है, इंसान है, आपका जमीर है, तो वो आप कहते हैं हाय की कर बैठे, उन मरते क्या ना करते, वो ना करते तो वैसे रुलते। वो मिसाल नहीं बनी हुई कि भुखे ने कोई देंदा नहीं थे, रजे ने कोई वेखदा नहीं। आज वही दुनिया है, वही सब है। अब वही दुनिया है, कहीं शादी होती है कोई फैमिली में तो वो कहते हैं बाजी कब आएगी, डेट तब रखेंगे। अब आपके पास माली आसूदगी है, अल्लाह की रहमत से, दीगर भी चीजें आप कह रही हैं, समाजी हवाले से भी आप समझते हैं वही बात आ गई ना, जब मुख्तलिफ हो गई है। पहले तो कॉन्गलो थे, ठीक है, अब बांग्लो हो गए हैं। थोड़ा मूड भी तो ये कैसे कर लेती हैं आप, रोते रोते हंसना, हंसते हंसते रोना? रोते हुए आए हैं और हंसते हंसते जाना, यही तो जिंदगी है शाह जी, शाह जी यही तो जिंदगी है, आप तो समझते हैं, हंसेंगे नहीं तो मर जाएंगे। सलामत रहे। थैंक यू। फरिया साहिबा, हैप्पीएस्ट मोमेंट जिसने सबसे ज्यादा खुशी दी हो आपको? अम्मी जी तो हज करके आए सर, माशाल्लाह, वो मेरी अचीवमेंट थी कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बेटों की तरह अम्मी को हज पे भेजा, और अम्मी की भी कोई फुर्तियां थी, कोई वो खुश थी। तो मैं तब जो उनकी आंखों में जो उनकी खुशी की वजह से मेरे अंदर जो खुशी थी ना, सबसे खुश तरीन मेरे लिए वो था। बहुत अच्छे, माशाल्लाह। फरिया साहब ये बताइए कि मुड़ के देखें, कौन सी ऐसी चीज, जो एक चीज जो आप चाहेंगी कि मैं ये काश फरिया डिलीट हो जाए? डिलीट करने को दिल तो नहीं चाहता, लेकिन वही मेरी अपनी शादी वाली जो मोमेंट थी ना, मैं कहती हूँ काश उस सेंस में ये डिलीट हो जाए कि ये खत्म नहीं हुई, खत्म, लेकिन ये हो नहीं सकता डिलीट। और तो कुछ नहीं, और तो सब कुछ, ऑल इज वेल। मैं और कुछ भी नहीं चाहती डिलीट हो, मैं सब कुछ याद रखना चाहती हूँ, दुखों को भी, सुखों को भी, सब चीजों को भी। मैं जो आपकी बात समझ पाया, आप बुनियादी तौर पे ये कह रही हैं डिलीट से आपकी मुराद ये है कि काश वो जो अलहदगी हुई वो ना हुई हो, ये कह रही हैं? जी जी। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो शुरू में जिसने जो गड़ गई हो, आज भी आपको याद हो, जिसने तकलीफ दी हो, एक, और दूसरे उससे कैसे निकली फिर आप? जब मैं नई नई आई थी ना, तो मैं थी बड़ी स्किनी सी, सूखी सड़ी थी, तो ज्यादातर जो काम था और अर्निंग का जो जरिया था वो था थिएटर। अच्छा।
तो हमारे एक आर्टिस्ट थे, मैंने कहा जी हमें भी मौका दें थिएटर करने का। एक ड्रामा दिया भी, उसमें ऐसी 2 एंट्रियां होंगी, क्योंकि उस वक्त ये अरूज था बाकी बड़े बड़े लोगों का, शबाना शेख, शबाना भट्टी, ये वो तारिक जावेद साहब, सब। तो कहने लगे कि एक हमारे आर्टिस्ट थे, नाम नहीं लूंगी प्लीज, तो मुझसे कहने लगे, मैंने कहा सर आपने मुझे रखा ही नहीं ड्रामे में। मुझे कहते हैं ओ कुड़िए तेन समझ नहीं आती, तेरा तो पिंडा ही नहीं होगा थिएटर वाला, थिएटर तो जरा है जवान भारियां गौरियां औरतां चंगियां लगदियां ने। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਰੀਵੇਂ